अचानक पापा बैठाते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम नशा कर रही हो? मैंने बोला नहीं। नहीं, एक काम करो, तुमको कुछ पीना है? तुमको कुछ नशा वशा करना है, दारू पीना है, तुमको नींद की दवा लेनी है, तुमको क्या करना है वो मेरे साथ बैठ के करो। आओ चीयर्स करते हैं हम लोग, पियोगे? बोला नहीं। और एक बाप का ऐसा कहना एक बेटी के लिए कितना दर्दनाक होगा। पापा ऐसे कह रहे थे जिसको मैंने बचपन से कभी नहीं सुना कि मैं पापा के साथ चीयर्स करूं बैठ के, या नशा नशा की बात पापा कैसे कर रहे हैं जिस बात से मैं डरती थी। मैं चुपचाप खड़ी थी, नहीं नहीं बोलती रही। कट्टू उन्होंने बोला कि मैं एक बाप होके कहता हूँ, अभी जाके जाओ, जाके फांसी लगा लो अंदर रूम में, मैं बाहर हॉल में हूँ, या तो फांसी लगा लो अभी के अभी। मैं संतोष कर लूँगा कि मेरा जो औलाद था इतना कमज़ोर और बेकार था कि वो मर गया। मैं सेकेंड डे से आंसू पोंछ लूँगा, या तो अभी हाई टाइम है, लड़के दिखा, कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा। उनका ऐसा कहना मुझे इतना हिम्मत दे गया अंदर से, फिर पलट के नहीं देखी मैं सर। तो आपने पहली बार कब उनके खिलाफ बोला फिर? ये तो इंसिडेंट पापा के साथ हुआ, पापा ने आपको हिम्मत ताकत दी। जस्ट नेक्स्ट डे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी नहीं, फिर? मेरा काम रोकना शुरू हो गया ओके। इंटरनली। मैं गाना गाने लगी, मेरे सारे काम बंद हो गए। फिल्म तो मैंने खुद ही छोड़ दिया था। चंद और काम थे जो मैं और हीरोज़ के साथ कर रही थी, वो सारे हीरो ने बोला मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक पावरफुल इंसान ने बोल दिया इंडस्ट्री के कि काम नहीं करना उसके साथ, तो लोग नहीं कर रहे थे मेरे साथ काम। हीरोइंस भी मेरे लिए मेरे खिलाफ बोलने लगी। प्रोड्यूसर्स चंद जो मेरे फेवर में भी थे वो लोग भी डर से नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन ऑफ कोर्स कोई भी अपने सर पे क्यों लेगा, जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो क्यों अपने ऊपर कुछ भी लेगा कि यार इसकी वजह से मैं इससे पंगा ले लूँ। तो सब अपना काम कर रहे थे, मैं हट चुकी थी। अ, अचानक से मैंने एक गाना गाया, और जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मात्र 2 या 4 लोग होंगे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और तब से लेकर अब तक वो मेरे साथ हैं। जब काम रोका गया तो मेरे साथ मनोज मतलबी जी जो लिरिसिस्ट हैं, बहुत कमाल के राइटर हैं। पहला गाना भी उन्होंने ही गवाया जब मैंने सोलो गाया, और उसके बाद घुंघरू जी हैं जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इन दोनों ने, इनको भी धमकाया गया कि काम उसके साथ जो काम करेगा उसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, फिर तो आपकी लाइफ ख़त्म है। तो अंदरूनी रूप से डराया जाता था। कंपनी वाले अचानक से कॉल करते हैं मुझे, गाना रिलीज़ हुआ, सुपर डुपर हिट हो गया। उसके बाद तो बात इज़्ज़त पे आ गई कि भाई मेरे अलावा सर्वाइवल कैसे? क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये शब्द थे उनके। यहाँ ऐसे ये स्टाइल जयबू के ने, यहाँ रहना पड़ेगा। वो बात मुझे मंजूर नहीं थी, मैं उसके खिलाफ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे करना ही करना है।